एक मिनट। क्या ये मान लिया जाए कि आरजेडी ये पूरे तौर पे 2400 पे आ गई है, जिस तरह से आप घोषणा कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, हमारा विजन क्या है? जनता नहीं जानना चाहती कि हम क्या करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो जनता तो जानना चाहती है, तो हम बताएंगे। तो क्या चुनावी मोड में आ गए हैं? अरे चुनावी मोड में आए या ना आए, हमने तो हर बार ये कहा है कि चुनाव के बाद हमने काम करके भी दिखाया है, और जो कहते हैं हम लोगों ने किया है। अब चुनावी मोड में आपको लगता है आए तो हम आ गए, क्या दिक्कत? मेहनताना मांग रहे हैं आप? हाँ? 17 महीने का मेहनताना आप मांग रहे हैं लोग? अरे 17 महीने का हम तो अभी कुछ किए ही नहीं। 17 महीने में अपने क्षमता का हमने 5% भी नहीं किया है भाई। हमको काम करना है, आगे बिहार को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत क्या अभी जो चल रहा है उसमें क्या गलती है? अभी क्या उनका कहना है खर्चा ज्यादा बैठता है, कम खर्चा में। मोदी जी कितना बचेगा खर्चा? कितना खर्चा बचेगा? जो भी खर्चा बचेगा तो बीजेपी के लोग, बिहार सरकार गरीब राज्य, कितना विज्ञापन पे डेली पेज पे आ डाल रहा है। इन लोगों ने 11 साल अब 20 साल में कितना खर्च किया विज्ञापन पे। माई बहन योजना की क्या करें? एक ही राज्य में ना चुनाव होता, जब बिहार का होता है तो जो आयोग एक बाई इलेक्शन नहीं करा सकता एक साथ, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? बिहार में क्यों नहीं करा रहे एक फेज में, जब एक ही राज्य का चुनाव होता है पूरे देश में? तो पहले ये तो करवा लो भाई, बाद में देखा जाएगा। पॉलिसी ये गलत है क्या? मिथिलांचल हो या सीमांचल हो, यहाँ के लिए हम लोग जो है अलग से एक आयोग का हम लोग गठन करेंगे, ताकि मिथिला के विकास के लिए और सीमांचल के विकास के लिए जो है मजबूती से क्या कमी है, कैसे इसको दूर किया जाए, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। और कोई आप लोगों के पास सवाल? ये जनता के लिए काम करेंगे, मालिक है जनता, लेकिन कुछ लोग जो है अपना ही घर चलाने में लगे हुए हैं, अपना ही धंधा चला रहे। बिहार आज नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लो, अगर 20 साल तक इन लोगों ने राज किया, भाजपा और जदयू ने यहाँ 11 साल से केंद्र में सरकार है, अभी भी सूचकांक में देख लीजिए सबसे नीचे, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है, महंगाई है, यहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 है कि नहीं है? कोई इस बात को झुठला सकता है? जब आप 20 साल मुख्यमंत्री रहकर के इन चीजों को आपने ठीक नहीं किया तो कब कीजिएगा? जितना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सब फ्रैक्चर हो जाता है, चूहा काट देता है बांध, पुल गिर जाता है। तो देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार को हम लोग अव्वल राज्यों में लाएं, बिहारियों की तरक्की हो, किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम लोगों ने निवेश लाया था 50,000 करोड़ का। हमारी जब 17 महीने की सरकार थी, MOU भी हुआ। यहाँ समीर महासेठ जी बैठे हुए मंत्री थे, किसी से छुपा नहीं है ये बात, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग जो है काम करेंगे, और इसलिए ना हम घूम घूम करके भाई रेड मारते थे। सर, लेकिन दरभंगा के लोग चाहते थे कि इसका दौरा तेजस्वी यादव क्यों नहीं किए, जानना चाहते थे। हर जगह जा रहे थे, हर जगह काम कर रहे थे। बचाने वाला कौन है? क्या हालत थी DMCH की? वहां एम्स ले जाना चाह रहे थे। दरभंगा में हम ही ने कहा कि भाई DMCH PMCH के बाद सबसे बड़ा है, इसकी फैकल्टी मेंबर इंटरनेशनली है, ये ऐतिहासिक जगह है, इसको हम लोगों को बचाने की जरूरत है, इसका विस्तार करने की जरूरत है। यहाँ एम्स अगर खोला जाए तो और थोड़ा बाहर जाकर के खोला जाए, ताकि शहर का भी जो है बढ़ेगा, फैलेगा। और आज देखो, प्रधानमंत्री को भी आना पड़ रहा है वही काम के लिए, जो काम हमने किया उसी का शिलान्यास करके गए। जमीन किसने दिलाई, कब हुआ, ये किसके कार्यकाल में हुआ? 17 महीने में हुआ। हमने कितना, मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोगों ने चिट्ठी भेजा। तो सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज किसी से छुपाया नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को ख्याल आया भाई कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी चाहिए? मोनी हक का पूरा हम बनवा दिए, ताले चाचा जी चले गए।
आज वही किया हुआ काम को लेकर के लोग बार बार घूम रहे हैं। आज ध्यान आ रहा है कि इस बात की डबल इंजन की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं दिला पा रहे? अब तो खुद सरकार में सरकार गिरा दो नहीं दे रहा बिहार को, तो कब दिलाएंगे? तो देखिए ये बहुत ही आवश्यक है। महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई, जब से भाजपा आई है तब से कमर तोड़ महंगाई। पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका गैस सिलेंडर हो। बिहार जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाएंगे। ये सब काम जो जरूरतमंद महिला है उन सबको मिलेगा। इसकी क्या क्राइटेरिया होगी सर? आप सब समय आने पे सब चीज बताया जाएगा। नौकरी मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन फर्क यही है तेजस्वी के आने से पहले और जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, यही फर्क है। कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, पेपर लीक मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, किसी पे अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? यही सवाल कई बुद्धिजीवी हम लोगों से पूछते रहे, कई प्रेस मीडिया के हमारे अनुभवी लोगों ने इस सवाल को उस समय भी पूछा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो असंभव बोल दिया था। लेकिन जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने करके दिखाया। देखिए हम कुछ भी बात करते हैं, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब बिना अध्ययन के हम कोई बकवासबाजी हम करते नहीं। हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, तभी जो है हम इस बात को बोल रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, और बिहार की जनता को हम ये बता दें कि हमें एक मौका दीजिए। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे थे, भाजपा के लोग तो कभी टूरिज्म पॉलिसी बनाया क्या? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया क्या? आईटी पॉलिसी बनाया क्या? एमओयू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का साइन करवाया था बिहार में निवेश के लिए, सब काम ठंडा पड़ा। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, जो खेला कूदा मेडल लाओ नौकरी पाओ उसको भी डीएसपी हम लोगों ने बनाने का काम किया। काम हम लोगों ने किया। अस्पतालों की व्यवस्था हम लोग सुधारे, रात रात भर हम घूमते थे। आज आपका दरभंगा का डीएमसीएच, तो ये बड़ा प्रश्न है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि सभी लोगों के दुख दर्द को हम लोग जो है दूर करें, लोगों को जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। इसलिए आज दरभंगा में आप सब लोगों को जो है हम लोगों ने निमंत्रण दिया एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना की हम लोग जो है शुरुआत करेंगे।